फाइनली मुझे लगता है इट इज टाइम कि राइटर्स अब कुछ नया लिखे, क्योंकि हम ऊब चुके हैं अभी ना अरमान की लड़ाई देखते हुए। या तो भैया इनको एक साथ कर दीजिए, और नहीं करना तो कुछ नया लिखिए, क्योंकि ये तो आए दिन लड़ते रहते हैं। अब इसमें नॉवेल्टी भी कोई नहीं रही ना। स्पेशल दिन का तोहफा पसंद आया? मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं, तुम्हारी अपॉलॉजी चाहिए। सच कहो ना, तुम्हें अपॉलॉजी नहीं, तुम्हें एलिमनी चाहिए। अब तुम्हें एलिमनी चाहिए थी तो फोन पे साफ साफ मांग देती ना। बोलो कितने पैसे चाहिए? तुम्हें जो भी आ रहा है वो बोले चले जा रहे हो। मैंने तुमसे एलिमनी नहीं मांगी, ना ही मैंने तुम्हें कोई तोहफा भेजा। चप्पलों वाला तोहफा भेजकर मुझे और मेरी फैमिली को बेइज्जत करने का एफर्ट क्यों किया? जब मैं रूह की मरने वाली थी तब भी मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, तो अब क्या मांगूंगी? लो भाई, एक और स्यापा हो गया। अरमान और अभीरा, आपसे हम एक ही सवाल करेंगे कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले आप दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर लेते? अब प्रॉब्लम आपको वही समझ में आ जाएगी, लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार करने लग जाते हैं। अब ऐसे आप दोनों अपना रिश्ता भला कैसे बचाएंगे? हमारे स्पेशल दिन का तोहफा पसंद आया? मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं, तुम्हारी अपॉलॉजी चाहिए। सच कहो ना, तुम्हें अपॉलॉजी नहीं, तुम्हें एलिमनी चाहिए। और तुम्हें एलिमनी चाहिए थी तो फोन पे साफ साफ मांग देती ना। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो भी आ रहा है वो बोले चले जा रहे हो। मैंने तुमसे एलिमनी नहीं मांगी, ना ही मैंने तुम्हें कोई तोहफा भेजा। अरमान को लगता है कि उसके घर चप्पलों से भरा हुआ बॉक्स अभीरा ने भेजा है और अभीरा उससे एलिमनी की डिमांड कर रही है। इसीलिए तो अरमान एक कार भी लेकर आया है रिटर्न गिफ्ट में। लेकिन अरमान, जरा आप खुद ही सोचिए कि अभीरा की सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे ऊपर है। ऐसे में वो भला आपसे एलिमनी कैसे मांग सकती है? चप्पलों वाला तोहफा भेजकर मुझे और मेरी फैमिली को बेइज्जत करने का एफर्ट क्यों किया? ये गिफ्ट चप्पल, आई डोंट नो क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं भेजा। जब मैं रूह की मरने वाली थी तब भी मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, तो अब क्या मांगूंगी? अरमान को जब पता चला कि अभीरा ने नहीं किया तो उसे लगा कि शायद अभीरा के घर वालों ने ये सब किया है, लेकिन सच तो हम सब जानते हैं, ये सब आरके ने किया है। अभीरा को भी जब ये पता चला तो देखिए कैसे उसने बिना सोचे समझे आरके को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हाँ भैया, मुझे लगा मेरे पति से मेरी तरफ से एलिमनी मांगने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी बचा था मेरे लिए तो वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। थैंक्स टू यू, एलिमनी की डिमांड करके वो भी मेरे पास नहीं। थैंक यू सो मच। थप्पड़ पड़ गया क्योंकि आरके ने गुस्ताखी कर दी थोड़ी सी, जो नहीं करना चाहिए था। वो शायद अभीरा जी के निजी चीज़ों में घुस गया। नहीं, देखिए, अभीरा जी मेरे अंडर काम करती हैं, तो मैंने देखा कि वो बहुत दुखी हैं, तो उनके पति देव को शायद एक गिफ्ट भिजवा दिया, जिसमें शायद हो सकता है कि थोड़े जूते चप्पलें हों, बदला लेने का अभीरा जी के पति देव से। आरके का मानना है कि अभीरा के साथ नाइंसाफी हुई है, अरमान को उसकी सजा मिलनी चाहिए। बात तो सही है आरके की, लेकिन आरके, आपको इस तरह से अभीरा के नाम से एलिमनी नहीं मांगनी चाहिए थी। अरमान और अभीरा एक दूसरे के सामने तो ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। सपने में भी अरमान को अभीरा ही दिखाई दे रही है, अपने उस सामान को ले जाते हुए जो अरमान ने अपने पास रखा हुआ था अभीरा की याद समझकर। आई एम होपिंग कि अरमान को जल्दी अकल आए, जो कि धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि वो जैसे ही जितने टाइम अकेला रह रहा है उसको समझ में आ रहा है कि वो अभीरा के बिना नहीं रह सकता। उसकी हर चीज़ें उसको याद दिला रही है, उसका परफ्यूम, उसकी डायरी, वो सब उसने कलेक्ट कर लिया है। अरमान को लगता है कि अभीरा ये सब चीज़ें भी उससे लेकर जा रही है दूर, जिस वजह से वो उसको एक बुरा सपना आता है कि ये सब लेकर जा रही है। एंड ही इज़ बैंगिंग द डोर, और अभीरा के सामने भी वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ें मत लेके जाओ, बट जैसे उसकी नींद खुलती है झटके से, तब ही रियलाइजेस कि सब चीज़ इंटैक्ट है अभी भी।
वैसे आरके की एंट्री के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि इनके बीच की गलतफहमियां इतनी जल्दी तो दूर नहीं होंगी और अभी तो अरमान को आरके और अभीरा के रिश्ते से जलन भी होगी, यानी कि इनकी गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।